So, dear viewers, welcome again, and I hope you will be fine. The lesson we have been going through is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Ala by Professor G.R. Malik. In our previous video, we have gone through the background of this author. उसने अपनी education कहाँ से हासिल की and what is the specialization in English literature और इसकी जो works हैं वो क्या क्या हैं और इसके जो articles और जो reviews हैं वो किन journals में छपते रहते हैं. तो आज हम डायरेक्टली लेसन पे आएंगे और जो लेसन का जो टाइटल है दैट इज़ शेख नूरुद्दीन वली, जो कश्मीर का सबसे बड़ा जो पैट्रॉन सेंट या सबसे बड़ा जो बुज़ुर्ग सूफ़ी या ऋषि गुज़रा है. तो इसकी जो लाइफ है वो कश्मीर लाइफ हिस्ट्री जो है या इसके बारे में जो लीजेंड्स हैं जो वाक़ात हैं वो कश्मीर में ज़बानी ज़द आम हैं और इसकी जो पोइट्री हैं इसके जो कपलेट्स हैं जो वर्सेस हैं तो तकरीबन हर कश्मीरी कोई ना कोई इसका जो वर्स हैं या इसकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ जानता है. ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ. जो सच में जो सेंट्स आए हैं, जो रूहानी जो बुज़ुर्ग आए हैं, सूफ़ी संत ऋषि, वो हमेशा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपना जो इनर सेल्फ जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपना जो गॉड है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि इकबाल का वो एक कपलेट है, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे ज़िंदगी. अगर आपको इस दुनिया को इस यूनिवर्स को समझना है तो आपको अपने आप में डूबना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ. या जैसे कुरान में आया है, खुदा को वही समझता है, मन अरफ नफ्सहू फ़कत अरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना वही अपने खुदा को पहचान पाएगा. दे रेनाउंस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट. ये जो सूफ़ी या ऋषि या बुज़ुर्ग जो आए हैं, संत जो आए हैं, वो इस दुनियाई ऐशो आराम, दुनियाई ज़ेब ज़ीनत से दूर रहते थे, इन चीज़ों को तर्क करते थे, एक तारिक दुनिया ज़िंदगी गुजारते थे. एंड प्लेजर्स टू नो दियर गॉड. इन दुनियाई ऐशो आराम, प्लेजर्स जो यहाँ के ये स्वाद होते हैं, जो दुनिया की ये ज़ेबाइश होती हैं, जो दुनिया की ये खूबसूरती होती हैं, ऐशो आराम होता है, इससे दूर रहते थे ताकि वो खुदा को पहचान सके, खुदा का कुर्ब हासिल कर सके. सिंपलिसिटी एंड ट्रुथ इज़ देयर हॉल मार्क. इनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एक वो कमाल होता था, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक सिंबल होती थी, एक अलामत होती थी, या दैट वाज दिस सिंपलिसिटी. एक तो वो बड़ी सादगी, किफ़ायत शारी से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, और जो ट्रुथ होता था, जो सच्चाई है, रास्तबाजी हैं, तो सत्य जो है इस पे हमेशा कायम रहते थे. ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वो अलामतें या सबसे बड़ी जो सिंबल्स होती थी. तो अब जो लेसन है वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है. फॉर मनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नोन एज रिश्वर द वैली ऑफ ऋषिज़. कश्मीर को कई सदियों से रिश्वर या वैली ऑफ ऋषिज़ कहा जाता था. ऋषि ऐसे लोग होते थे जो समाज से कट के अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और ज़्यादातर इनमें शादी ब्याह नहीं करते थे और दूर जंगलों में तपस्या करते रहते थे. और इनमें से ज़्यादातर जो थे दे वर मोनोथिस्ट, वो एक खुदा पे यकीन करते थे और इसी की इबादत करते थे. इवन बिफोर द कमिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम आने से पहले भी ये लोग कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे. और दैट्स वाई कश्मीर इज़ कॉल्ड वैली ऑफ ऋषिज़. कश्मीर को रिश्वर या वैली ऑफ ऋषिज़ भी कहा जाता है. रिश्वर एक कश्मीरी लफ्ज़ है, वर वादी को कहते हैं, वैली को कहते हैं, ऋषि को कहा जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऋषिज़ वेयर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली. ये इस वजह से है कि कश्मीर में हर जगह ये ऋषि पाए जाते थे. और आजकल भी अगर आप कश्मीर में कहीं भी जाओगे तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऋषि हैं या जो ये सूफ़ी हैं, इनकी जो ज़ियारतें हैं या उनकी जो आस्थान वो आपको मिलेंगे. दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्टर लाइव्स. वो बड़ी सादा और बड़ी ही एक वो किफ़ायत शार कनाअत पसंद ज़िंदगी गुजारते थे. दैट इज़ ए मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल, जो आजकल वेस्ट में कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसको मिनिमलिज्म कहा जाता है, कि आपकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है वो बहुत कम, बहुत महदूद हो, ताकि आपको ज़िंदगी की जो हकीकी खुशी है वो आपको महसूस हो सके, वो आप फील कर सको. मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियंस. इनमें से ज़्यादातर जो थे वो सब्ज़ी खोर थे, जो गोश्त और ऐसी दूसरी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करते थे, जो वैगनिज़म जिसको कहा जाता है. एक्चुअली इस्लाम से पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म का इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में यही चीज़ें पाई जाती हैं. वेजिटेरियनिस वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते थे. एंड कंसिडर इट एज सिन टू किल अ लिविंग बीइंग. और जैसा कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म में है कि लिविंग बीइंग को मारना जो है, किसी जानवर को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इनमें भी यही चीज़ पाई जाती थी.
दे लिव्ड लाइक हर्मिट्स, वो राहिबों की तरह, मोक्स की तरह ज़िंदगी गुजारते थे, एंड डूइंग पेनेंस, और तपस्या करते रहते थे, एंड सर्विंग कॉमन पीपल इन सेवरल वेज, और आम लोगों की खिदमत करना ये अपना एक बहुत बड़ा एक फरीज़ा, बहुत बड़ा एक धर्म समझते थे। मेनली बाई प्लांटिंग शेडी ट्रीज़ फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट, खासकर जो ये काम करते थे वो सड़कों के या शहराओं के साइड में वो पेड़ लगाते थे ताकि जो मुसाफिर हैं वो आराम कर सके। आजकल भी अगर हम कश्मीर में कहीं भी जाएंगे तो हमें सड़कों के किनारे चिनार या कोई वो मेवा जात के दरख्त नज़र आते हैं, जो रिवायत अब तक चली आती थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस ऋषिज, ये ऋषु से ये चीज़ चली आ रही है कि आप सड़कों के किनारे कोई सायादार या मेवादार दरख्त लगाते थे। इस्लाम में भी इस चीज़ की काफ़ी अहमियत है। When Islam entered the valley in the 13th century, 13वीं सदी में जब इस्लाम की कश्मीर में आमद हुई, जब एडवेंट हुआ इसका, when this faith arrived in valley, पहले पहले जो लोग यहाँ पे आए, the ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड, जो ये ऋषि ट्रेडिशन था ये वैसे ही कंटिन्यू रहा, बट वॉज गिवन ए मुस्लिम कलर एंड कैरेक्टर, लेकिन इसको एक इस्लामिक कैरेक्टर दिया गया, इस्लामाइज किया गया, इसको इस्लाम के साथ एक प्रॉक्सिमिटी दी गई। तो द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन दिस प्रोसेस वाज हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, और जिस आदमी ने, जिस शख्सियत ने इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया इस ऋषियत को इस्लाम के साथ जोड़ने, इस्लाम के साथ एक बॉन्ड देने का, इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं उनके साथ मिलाने का, वो हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह थे, आल्सो नोन एज नुंदरिश। उसको कश्मीरी जो आम यहाँ पे इसको नुंदरिश के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1377 AD, 1377 AD में ईस्वी में इसकी बर्थ हुई एट कईमू में। कईमू एक गाँव पड़ता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, जो साउथ कश्मीर हैं। हिज फादर सालार सन्स वाज द स्काइन ऑफ ए राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवार। इसका जो फादर था शेखुल आलम का या नुंदरिश का, वो उसका नाम था सालार सन्स, और वो एक सपूत था ऑफ ए राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवार। किश्तवार में एक राजपूत फैमिली, कोई राजपूत ख़ानदान रहता था जो वहाँ पे हुकूमत करता था, तो उनकी फैमिली से वो बिलोंग करता था। सम मेंबर्स ऑफ दिस राजपूत फैमिली लेफ्ट किश्तवार बिकॉज ऑफ फैमिली फेड एंड सेटल्ड इन कश्मीर। इस राजपूत फैमिली में से कुछ लोग किश्तवार को छोड़कर कश्मीर चले आए, क्योंकि वहाँ पे उनमें एक ख़ानदानी, वो जैसे बादशाहों में वो लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो वो एक ख़ानदानी फेड, एक ख़ानदानी लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनमें से कुछ लोग किश्तवार को छोड़कर कश्मीर में आ गए और यहीं पे सेटल हो गए। सालार सन्स एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज नेम्ड सालारुद्दीन। जो सालार सन्स था उसने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया, वो भी किसी ऋषि के हाथों, या कोई जो बुज़ुर्ग उस वक़्त कश्मीर आए थे, शाही हमदान या मीर मोहम्मद हमदानी कहा जाता है, तो उसके हाथों पे इसने इस्लाम कबूल कर लिया एंड वाज नेम्ड सालारुद्दीन, और उसको एक इस्लामी नाम दिया गया, दैट इज़ सालारुद्दीन। द शेख एग्जिबिटेड एन एसिटिक टेंडेंसी फ्राम हिज अर्ली चाइल्डहुड। जो शेखुल आलम था उसकी बचपन से ही एक एसिटिक टेंडेंसी, एक दरवेश मिजाज जिसको आप कहते हैं, और एक तारिक दुनिया, वो टेंडेंसी बचपन में ही उसके हाँ ज़ाहिर हुई थी। तो पहले पहले उसकी माँ ने ही इस चीज़ को, या उसकी जो फैमिली हैं उन लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही थी, दैट दिस बॉय इज़ डिफरेंट फ्राम रेस्ट ऑफ द फोक, कि ये जो बच्चा है ये दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हैं। फ्राम अर्ली चाइल्डहुड दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज मैरिज विद ज़ाइदत एंड बर्थ ऑफ अ डॉटर ज़ूनदद एंड ए सन हैदराबाद। और कहा जाता है कि उसकी माँ को जब ये चीज़ महसूस हो गई तो उन्होंने शेखुल आलम की शादी करवा दी ज़ाइदत से, एक जो खातून थी जो त्राल के इलाके से बिलोंग करती थी, डारसरा जो इलाका है त्राल का, तो वहाँ से ये थी, ताकि इसमें इस बेटे में कुछ तब्दीली आ जाए और ये इस दुनिया से इसका एक फिर से एक अटैचमेंट, जो फैमिली लाइफ होती हैं, जो मंडेन, जो ये रोज़मर्रा के हमारे जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो इनमें ये फिर इस फैमिली की तरफ अटैच हो जाए। तो शेख के यहाँ एक तो बेटी पैदा हो गई ज़ूनदद, और इसका एक लड़का पैदा हुआ हैदर बाबा। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही अडॉप्टेड अ मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ। लेकिन शेख ने जल्दी ही फिर से ये सब चीज़ छोड़ दी, और अपनी जवानी का जो पीक होता है उस टाइम उसने एक मोनास्टिक लाइफ, एक राहिबाना ज़िंदगी गुजारी। और जो कईमू में एक केव है
he entered a cave near Koimu and according to legend spent 12 years doing penance and purifying himself. वो एक कोइमू के गांव में ही नज़दीक में एक केव आता है, एक गुफा आता है, और कहा जाता है कि शेखुल आलम उस गुफा में चला गया और 12 साल वहाँ पे बिताए डूइंग पेनेंस। वहाँ पे वो इबादत करता रहा, तपस्या करता रहा, अपने नफ्स को पाक करता रहा, एंड प्यूरिफाइंग हिज सेल्फ, अपना जो इनर है, जो नफ्स, जो सुपरट है, उस चीज़ को पाक साफ करता रहा. इट अपियर्स फ्रॉम व्हाट ही डिड लेटर दैट दिस वाज अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन. तो ये चीज़ जब हम देखते हैं कि 12 साल तक तो वो इस गुफा में रहा, तो ये असल में जो बाद में फिर उसने पूरी कश्मीर में जो दीन का, इस्लाम का प्रचार कर लिया, या जो इसकी स्पिरिचुअल एक तरह की वो ट्रेनिंग थी, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, अपने आप को इस चीज़ के लिए परफेक्ट बनाना. सो दैट इज़ वाई ही स्पेंट 12 ईयर्स इन दिस वेरी केव. वो 12 साल तक इस गुफा में तपस्या, इबादत करता रहा, ताकि अपनी जो ख्वाहिशात नफ्स हैं, अपना जो इंसान में जो वो गलत जो एलिमेंट्स होती हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और एक स्पिरिचुअल, एक अटैचमेंट, एक रूहानियत के मनाजिल तय करने के लिए शेखुल आलम ने ये 12 साल इस गुफा में बिताए, डूइंग पेनेंस एंड प्यूरिफाइंग हिमसेल्फ. इबादत करता रहो और अपने आप को प्योरीफाई करता रहा. सो डियर व्यूअर्स, तो हमने आज देखा कि शेखुल आलम के बारे में. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ही हैड डन आफ्टर ही लेफ्ट दिस केव. इस गार से निकलने के बाद उसका जो कश्मीर में उसने जो काम किए वो क्या थे. तो अगर आपको ये यहाँ तक ये समझ आया है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.